औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अक्सर मैं स्टार्टिंग पे मेरी काफ़ी वीडियोस इस बात पर हैं कि मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कौन सी कंपनी में जाएं या आपके अंदाजे के मुताबिक कौन सी कंपनी अच्छी है। तो मैं नाम तो नहीं लेता ज़्यादा कंपनीज़ का, वैसे ले भी नहीं सकते, पॉलिसी है इधर की भी यूट्यूब की भी। तो मैं अक्सर ये बात करता रहा हूँ कि जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें ना जाएं, जो दरमियानी कंपनीज़ हैं ना, या जो ज़्यादा बिल्कुल छोटी या नई कंपनी है उसमें भी ना जाएं, जो ज़्यादा बड़ी है उसमें भी ना जाएं। जो दरमियानी कंपनीज़ चल रही हैं ना, उन कंपनीज़ में आप कोशिश करें कि उन कंपनीज़ में गाड़ियाँ इन्वेस्ट करें, या वीज़ा भी लेना है, जो भी मामलात करने हैं उन कंपनीज़ में जाएं। वो मैं बात क्यों करता था, अभी इस वीडियो में मैं उसके आपको एक सामने एक मिसाल रखता हूँ। एक कंपनी डिफ़ॉल्ट हुई है लेमोजीन की, पिक्चर भी साथ में दिखा दूंगा गाड़ी की, उसके ऊपर बाकायदा लिख दिया गया हुआ है, बैंक की तरफ से डिफ़ॉल्टर का लग गया हुआ है नंबर। तो वो क्यों डिफ़ॉल्ट हुई है वो भी सारी आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ, और मैं क्यों कहता था कि ये मामलात ऐसे दरमियानी कंपनी में जाएं वो भी शेयर करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। आते हैं जी वीडियो की तरफ। तस्वीर आपने देख ली होगी, ऊपर गाड़ी की डिफ़ॉल्टर लिखा हुआ है, उसके पीछे ये बैंक की तरफ से डिफ़ॉल्ट गाड़ियाँ हैं। जब कंपनी डिफ़ॉल्ट होती है तो गाड़ियों को वो जारी बात है डिफ़ॉल्ट हो लिख के सारे मामलात करके तो आगे वो नीलामी की तरफ ले जाते हैं गाड़ियों को ना, ऑक्शन के लिए पकड़ लेते हैं गाड़ियाँ। तो ये कंपनी अभी स्टार्ट ही हुई थी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी इसमें, अभी नई स्टार्ट हुई थी। तो इन्हीं की ये जो जिस बंदे ने स्टार्ट की थी कंपनी, ये इन्हीं की एक कंपनी ऑलरेडी और भी चल रही है, वो अच्छी चल रही है कंपनी इनकी। तो उन कनेक्शन वाइज कंपनी आगे उन्होंने बना के ना, चलें जो भी उनका रिलेशन था वो एक अलग मैटर है। तो जो कंपनी चल रही है इनकी, वो जो मालिक था ना, उसने अपने कोई रिलेशन का ही आगे था, उसको कंपनी ये बना के दी कि चलें ये भी कंपनी दूसरी साथ में रनिंग में लेके आए। लेकिन चलो बैड लक हुई उसमें उनकी, वो कंपनी रनिंग में नहीं आ सकी उनकी ना। तो जितनी भी अभी गाड़ियाँ स्टार्टिंग ही हुई थी, कुछ गाड़ियाँ हैं इसमें, इतनी भी छोटी कंपनी नहीं थी, स्टार्ट अच्छा लिया था उन्होंने। लेकिन यह है कि बैड लक हुई, वो कंपनी अभी एट द एंड बात यह है कि वो डिफ़ॉल्ट हो गई है कंपनी। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला मामला बनता कैसे है, या मैं ये जो बात करता था कि बहुत बिल्कुल छोटी या बहुत बड़ी कंपनीज़ में ना जाएं, दरमियानी कंपनी में जाएं, अभी वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक तो जो बिल्कुल नई कंपनी होती है ना, उसका पता नहीं होता इसके पीछे बैक पे पैसा कितना है, इनके पास रिज़र्व जो पड़े हुए हैं वो कितने हैं। क्या ये 2-4-6 महीने तक अगर पैसा इनको ड्राइवर्स की तरफ से नहीं आता तो क्या ये मैनेज कर सकते हैं। अभी काम की कंडीशन हर बंदे को पता है इस दफ़ा कि काम टॉप पे गया ही नहीं, नॉर्मल ही काम चल रहा है। वो आप आउट सीज़न वाला कह लें, वो आप मतलब नॉर्मल स्कूल ऑफिस का कह लें, आउट सीज़न तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि जो नॉर्मल स्कूल और ऑफिस का काम है ना, वही रूटीन में चल रहा है। उसमें किसी को थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, तो वो नॉर्मल काम है। ठीक है, सीज़न वाला चक्कर इस दफ़ा नहीं बना, तो उसकी वजह से ड्राइवर्स का काम कम हो रहा है। दूसरा जो काम जितना ड्राइवर कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कैश की बुकिंग होती हैं, वो समझ लें कि आधा कैश और आधा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट कंपनीज़ में जा रहा है। ठीक है, तो वो जितना काम ड्राइवर कैश वो पेट्रोल वगैरह पे चला लेता है, तो जितना काम ड्राइवर कर रहे हैं उससे भी आधा कंपनीज़ को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनीज़ में इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं हो रही। कंपनीज़ के पास पैसा इतना नहीं जा रहा कि वो आगे बैंक्स को हर चीज़ को, अपने मामलात को, आरटीए नंबर प्लेट जो देनी है सारे वो क्लियर करते रहें। इस वजह से जिन कंपनीज़ के पास पीछे बैक पे रिज़र्व कम है उनको मुश्किलात का सामना हो रहा है। ठीक है, एक दो कंपनी और भी है, और फिर आप काफ़ी लोग पूछना शुरू हो जाते हैं नाम बताएं। नाम कंपनीज़ के नहीं ले सकते हम वीडियोस में, यूट्यूब की तरफ से भी, और यहाँ दुबई के भी रूल्स हैं, किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकते ओपनली हम कि इस कंपनी का ये मामला है। ठीक है, इस वजह से मजबूरी होती है, बराए मेहरबानी वो तंग ना किया करें। तो एक और कंपनी का भी सुना है मैंने, एक दोस्त से बात हो रही थी कि उनके भी कुछ मामलात बैंकों के साथ, डिफ़ॉल्ट नहीं हुई कंपनी, वो चल ठीक रही है, यहाँ तक ठीक चल रही है कि वो अपनी गाड़ियाँ कैश के भी मंगवा के लोगों को दे रहे हैं जिनके साथ उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है,
वो उनको कोई इशू नहीं, लेकिन बैंक के साथ उनका कोई मामला बना हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि उनके पास पैसा है, तो उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों के साथ कमिटमेंट किए हुए थे आपको गाड़ियाँ देंगे, वो भी कैश पे डायरेक्ट गाड़ियाँ ला रहे हैं। अगर बैंक के साथ मामला नहीं सेटल चल रहे या तो कोई ऊपर नीचे है, तो वो अपनी गाड़ियाँ कैश पे मंगाए जा रहे हैं, कैश पे गाड़ियाँ मंगा के ड्राइवर्स को दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बैक पे स्ट्रॉन्ग है, पैसा है उनके पास, तो वो मैनेज कर रहे हैं। तो जिस बंदे ये जो कंपनी डिफ़ॉल्ट हुई है, इनके मामला तो उस हद तक नहीं चल सकी या जो भी रीज़न बना, लेकिन ये कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से मैं बार बार एक मिसाल के तौर पे, एक कंपनी के पास एक 100 गाड़ी है, उसने महीने के बाद उस 100 गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी है। अगर वो सारी बैंक इंस्टॉलमेंट पे हैं, ड्राइवर्स की तरफ से पैसा थोड़ा आए या ज़्यादा आए, उसने 100 की देनी है आगे इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एक कंपनी के पास 500 गाड़ी है, ड्राइवर्स की तरफ से पैसा कम आए ज़्यादा आए, उन्होंने 500 की इंस्टॉलमेंट देनी है। एक कंपनी के पास 800 या 1000 या इससे भी ऊपर गाड़ी है, उन कंपनीज़ ने वो चीज़ें मैनेज करनी हैं, ड्राइवर से पैसा आए या ना आए, थोड़ा आए या ज़्यादा आए। अगर वो मैनेज आगे नहीं करेंगे तो बैंकों के साथ मामला तो उनके ख़राब होंगे, ठीक है, आगे गाड़ियाँ मिलना रुक जाएंगी या जो भी मामला होंगे। यहाँ तक कि अगर ज़्यादा पैसे लग जाते हैं तो फिर डिफ़ॉल्ट होने का भी खतरा होता है। इस वजह से मैं कहता था एक बंदे को 100 गाड़ी मैनेज करना आसान है, 500 गाड़ी उससे मुश्किल, 800 उससे, 1000 उससे, मंथली छोटी बात नहीं है। अगर इनकी गाड़ियों का आप खुद ही निकाल लें कि 500 गाड़ी की कितनी इंस्टॉलमेंट महीने की बनती है, 5000 से हिसाब लगा लें कितने बनते हैं। तो ये चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं, ठीक है। तो ये जितने मतलब इस वजह से मैं जो दरमियानी कंपनीज़ हैं उनका मशवरा देता था जब भी बात करता हूँ कि जो दरमियानी कंपनीज़ हैं उनका मैनेज करना बड़ी कंपनीज़ की निस्बत या जिनमें ज़्यादा गाड़ियाँ उनकी निस्बत उनके लिए थोड़ी सी आसानी होती है। ड्राइवर्स तो उनके भी नॉर्मल कंपनीज़ के भी पैसा तो उतना ही जा रहा है ना जितना काम हो रहा है, लेकिन यह है कि उनके अपने पास जो रिज़र्व हैं उनकी वजह से उनका थोड़ा जो है ना मामलात उनके लिए थोड़ी आसानी है मैनेज करना। अगर कई दफ़ा मतलब कि एक महीने ड्राइवर से पैसे ज़्यादा नहीं आए, कम आए हैं, कोई 60 गाड़ियों के या 70 के आए हैं या 80 गाड़ियों के आए हैं, तो जो ऊपर की 20-25 गाड़ियाँ वो खुद भी मैनेज कर सकते हैं, वो बहुत लंबी रकम नहीं बनेगी। जो लैमोज़िन कंपनी चला रहा है उसका मालिक है, उसके पास पैसे तो हैं, कमा रहा है ना उससे, तो वो उसके पास रिज़र्व तो रखे हुए हैं उसने, यार बिजनेसमैन करता है। लेकिन 20-25 या 50 गाड़ियों को मैनेज करना थोड़ा आसान है, 500 या 1000 या 800 गाड़ी की निस्बत, ठीक है। तो अगर उसके पास रिज़र्व ज़्यादा पड़े हैं तो वो ज़्यादा महीने तक आसानी से मैनेज कर सकता है। अगर एक मिसाल के तौर पे एक बड़ी कंपनी 500 गाड़ी वाली या 400 या 600 गाड़ी वाली कंपनी है, उसके पास रिज़र्व पड़े भी हैं, तो वो अगर 500 गाड़ी को एक महीने में मैनेज करेगा तो वो उतने महीनों तक मैनेज करना, ज़्यादा महीनों तक नहीं कर सकता जितने महीने तक छोटी कंपनी वाला कर सकता है। बाकी ये तो अक्सर ये तो रिज़र्व पे मुनहसर है ना, कि कई ऐसी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास माशाल्लाह उन्होंने रिज़र्व इतने ज़्यादा रखे हुए हैं कि उन्हें 1 साल तक भी टेंशन नहीं हो सकती। ये तो हर इंसान के अपने अपने मामला है ना, उसके पास कितने रिज़र्व हैं। लेकिन ये मतलब थोड़ा सा आसानी हो जाती है नॉर्मल जो थोड़ी छोटी कंपनी है ना उसके लिए, अगर कोई मामला ऐसे होते हैं। आउट सीज़न में अक्सर जाके ऐसा होता है, ड्राइवर्स की तरफ से पैसा पूरा नहीं होता तो कंपनीज अपने तौर पे ही मामला अपने सीधे रखती हैं, ठीक है ना। जब सीज़न चलता है तो दोबारा फिर ड्राइवर्स का पैसा जाता है तो वो कंपनीज काट लेती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस वजह से मैं बात करता था अक्सर कि जो है ना अपना करें, जो दरमियानी कंपनीज़ हैं उनमें जाएं, ठीक है। बाकी ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जो सबसे बड़ी कंपनी है या बहुत बड़ी कंपनी है तो ये इसके मतलब ख़तरा है अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट होने का। क्यों? ये वो जो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं उन्हें पता भी है कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है। उस हिसाब से हर इंसान ने अपने रिज़र्व और मामला रखे हुए हैं, अल्लाह की तरफ से होते हैं। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास कम है, ये अल्लाह की अता है। तो वो ये भी हो सकता है उनके रिज़र्व इतने हो कि उन्हें 5 साल तक भी टेंशन ना हो, ठीक है। तो इस वजह से किसी एक कंपनी को या किसी बड़ी कंपनी को मैं नहीं ला रहा, इस हम दायरे में ला भी नहीं सकते इस सर्कल में, ये तो वो जानते हैं कंपनियां चलाने वाले। वैसे ये एक जो लॉजिक की बात है वो मैं आपके साथ करता था वीडियोस में और उसी पर अभी भी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है ना आगे बस मतलब कि एहतियात से ये आउट सीज़न देखें, जो पहले कहा हुआ है ना थोड़ा इंतज़ार करें 2-3 महीने, वो इसी वजह से कहा हुआ है। ये आगे का आउट सीज़न देखें कैसा चलता है तो उसी हिसाब से फिर आगे डिसाइड करें गाड़ियाँ डालना कंपनीज़ में या जो भी मामला हैं।
तो ये कुछ डिटेल थी इस बारे में। तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।